let's know about what is difference between trading and investing. So इन्वेस्टिंग क्या है, ट्रेडिंग क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक्स में अपनी होल्डिंग एक साल से ज़्यादा बना के रखते हैं अपनी होल्डिंग, तो उसे स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में हम क्या बोल देते हैं, इन्वेस्टिंग। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, एक साल से ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग में यहाँ पे आपको स्टॉक्स को उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसे बाई और सेल करना होता है एक एक्सपायरी डेट के अंदर। लेकिन इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। तो इन्वेस्टिंग मतलब आप उसमें इन्वेस्ट करके होल्ड कर सकते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, वहाँ पे आप बाई और सेल कर सकते हैं। तो ऐसा समझिए कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में क्या क्या अंतर है। तो जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं तो बेसिकली हम स्टॉक्स में करते हैं, जितने भी एनएसई और बीएसई की स्टॉक लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें हम इन्वेस्टिंग करते हैं। जब बात करते हैं हम ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग बेसिकली स्टॉक्स में भी किया जाता है, स्टॉक्स ऑप्शन में ट्रेडिंग किया जाता है। वो बेसिकली 1 से 150 स्टॉक्स 200-300 स्टॉक के बीच में किया जाता है, या फिर इंडेक्स में बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप, किसी। इन्वेस्टिंग जो होती है लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, और ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म। इसका जो एक्सपायरी होती है 1 डे हो सकता है, इंटरडे में करेंगे तो 1 वीक हो सकता है, इंडेक्स में 1 मंथ हो सकता है। अब हम बात करते हैं, ये जो इन्वेस्टिंग्स हैं ये आपके जो होल्डिंग्स है हमेशा के लिए चलेगा। आप कोई भी स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, उसे आप चाहे एक दिन रखिए या आप अपने पूरे जीवन काल तक रख सकते हैं। इवन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ये ऑटोमेटिक ट्रांसफर भी हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ एक्सपायरी का कंसेप्ट होता है। अब ये समझिएगा, जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं किसी भी कंपनी में, हमें इन्वेस्टिंग करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमें जो एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमें जरूरत होती है फंडामेंटल एनालिसिस की। जब हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमें जरूरत किसकी पड़ती है, टेक्निकल एनालिसिस की। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हमें ये बताता है कि हमें एग्जिट कहां करना है, एंट्री कहां बनाना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, इसके रिवार्ड रेशियो क्या होना चाहिए। जब हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग में, तो देखिए यहाँ पे हमें रिटर्न मिलता है, यहाँ पे हमें प्रॉफिट एंड लॉस दोनों होता है। ऐसा नहीं इन्वेस्टिंग में भी लॉस होते हैं। जब हम यहाँ बात करते हैं टैक्स की, तो जो इन्वेस्टिंग में टैक्स होता है वो एलटीजीसी होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि आपके कैपिटल गेन का मतलब कोई भी स्टॉक अगर मान लीजिए 500 रुपए में था, अगर वो 600 रुपए हो जाता है, तो जो 100 रुपए का आपको जो कैपिटल गेन हुआ है उस पे 12% लगेगा। यदि आप उसे एक साल के बाद सेल करते हैं, अगर विद इन 1 ईयर सेल करते हैं तो टैक्स आपको कितना लगेगा, 20%। ये है इन्वेस्टिंग और ये टेस्ट। और जब ट्रेडिंग में क्या होता है, वो 30% होता है प्लस ब्रोकरेज चार्ज। ट्रेडिंग में ब्रोकरेज चार्ज ज्यादा लगता है, इन्वेस्टिंग में बेसिकली कम होता है। तो ये बेसिकली अंतर है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो स्टॉक मार्केट्स में जो पैसे अर्न किए जा सकते हैं दोनों तरीकों से किया जा सकता है, इन्वेस्टिंग के थ्रू भी और ट्रेडिंग के थ्रू भी। आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग चुन सकते हैं। लेकिन जो एक अच्छा इन्वेस्टर होता है वही अच्छा ट्रेडर होता है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग साथ साथ करते हैं लोग। धन्यवाद।